गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज साक्षी भारद्वाज। सो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज हाउ डू डिफेक्टिव चेक पॉइंट मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट टू द अनकंट्रोल सेल डिवीजन एंड व्हाट आर द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन कैंसर ट्रीटमेंट टारगेटिंग द चेक पॉइंट प्रोटीन। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो चेक पॉइंट मैकेनिज्म होते हैं सेल डिवीजन में, जो इंश्योर करते हैं कि सेल डिवीजन सही से हो, वो जब उनमें डिफेक्ट आ जाएगा तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन कैसे कॉज होगा। दूसरा, जो कैंसर ट्रीटमेंट है उनमें इन चेक पॉइंट्स को टारगेट करके कैसे नए नए एडवांसमेंट्स आ रहे हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर एट्सेट्रा। सो इसी टॉपिक पर आगे चलेंगे। तो पहला जो हमें है उसमें हम पढ़ना चाहेंगे कि जो चेक पॉइंट मैकेनिज्म होता है वो करते क्या हैं। तो चेक पॉइंट मैकेनिज्म जो होता है वो सेल साइकिल के हर स्टेप को इंश्योर करते हैं कि वो सही से हो रहा है, सिर्फ एक बार हो रहा है और पर्टिकुलर करेक्ट सीक्वेंस में हो रहा है। अगला अगर हम बात करें तो 3 मेजर चेक पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। पहला होता है जो हमारा G1 जो फेज़ होता है उसके एंड पे होगा। दूसरा हमारा G2 और M का ट्रांजिशन होता है उसके बीच में होता है। और थर्ड वन होता है हमारा मेटाफेज के बाद। अगला बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव चेक पॉइंट्स टू अनकंट्रोल सेल डिवीजन, यानी जो हमारे डिफेक्टिव चेक पॉइंट्स हैं वो सेल डिवीजन को कैसे कॉज करते हैं। तो पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो सेल डिवीजन सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स हैं वो करते क्या है। तो पहला, वो सेल डिवीजन जो एक्यूरेट तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा उसको इंश्योर करते हैं, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल की तरह से यहाँ पे काम करते हैं। डिफेक्टिंग डीएनए डैमेज एंड एरर, अगर कुछ क्रूशियल स्टेप जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन या अगर आपका क्रोमोसोम सेग्रीगेशन हो रहा है तो वहाँ पर ये आपका डीएनए में डैमेज और एरर को डिटेक्ट करता है एंड हॉल्टिंग द सेल साइकिल, यानी अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो भी रही है तो वहाँ पे ये सेल साइकिल को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, रिपेयर कर देते हैं। अगर रिपेयर नहीं हो पाता है तो ये प्रोग्राम सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस के थ्रू सेल को किल कर देते हैं ताकि जो एरर है वो आगे प्रोपोगेट ना हो, आगे ट्रांसफर ना हो। सो इसके बाद हम चलते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ चेक पॉइंट फेलियर, कि इन केस अगर ये जो चेक पॉइंट्स हैं फेल हो जाए तो क्या होगा। तो पहला जो होता है वो ये होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है, बिकम्स लेस स्टेबल। दूसरा, जो म्यूटेशन का दर है वो उसमें काफ़ी बढ़ावा देखने को मिलते हैं, यानी म्यूटेशंस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रोमोसोम डैमेज हो जाता है एंड जो हमारा सेल्स होते हैं दे बिकम ड्रग रेजिस्टेंट। जो डैमेज सेल्स होंगे वो ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस हो जाते हैं। अगला इस कैंसर डेवलपमेंट, जिसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, विच इज़ अनकंट्रोल सेल डिवीजन। अब ये कैंसर कॉज कैसे करता है। पहला, जो चेक पॉइंट प्रोटीन होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि कुछ प्रोटीन जैसे PD1, CTLA4 ये एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स को रोकते हैं। कैसे? क्योंकि ये T सेल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कंट्रोल कर देते हैं। अगले, कैंसर सेल्स जो होते हैं वो इन चेक पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। एंड कुछ जो तरीका है वो ये है कि जो इम्यून सिस्टम है वो कैंसर सेल्स को रिकग्नाइज करना बंद कर देता है, यानी जो T सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं और जो हमारे नॉर्मल ट्यूमर सेल्स हैं जो कि कैंसर सेल्स हैं उनको ये सर्च नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट बिकम इम्यूनोसप्रेसिव, यानी जो ट्यूमर है और उसका जो आसपास का एरिया है दैट बिकम्स इम्यूनोसप्रेसिव, यानी उस पर इम्यूनिटी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये इम्यून रिस्पॉन्सेज को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे इसमें हमारा एग्जांपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, T सेल्स जिन्हें हम ट्रेग्स बोलते हैं, विच आर रेगुलेटरी T सेल्स, और हमारा MDSCs और ऑल्सो माइलॉइड डिराइव्ड सप्रेसर सेल्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं। अगला, इस कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं, ट्यूमर आराम से बढ़ता है, टिश्यूज़ को इन्वेड करता है, मेटास्टेसाइज करता है एट्सेट्रा। एंड इम्यून चेक पॉइंट्स जो होते हैं वो इसको रिवर्स कर सकते हैं। जो इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स जो होते हैं उसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी क्या करते हैं, इस T सेल के फंक्शन को रिवर्स करते हैं और साथ में इम्यून सिस्टम को फाइट करने में हेल्प करते हैं। एंड अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है या एक तरह से आप मान लीजिए चेक पॉइंट्स ख़राब हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें होंगी और जो हमारा सेल है उसमें कैंसर बनने के चांसेस हो जाते हैं, ट्यूमर बनेगा, फिर उसके बाद कैंसर बनेगा। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं द अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, कि इसमें जो सेल्स होते हैं दे फॉरगेट देयर एबिलिटी, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके जो सेल और सेल के बीच का कॉन्टैक्ट होता है वो भूल जाता है, वो ग्रो करते रहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एक समरी काइंड ऑफ देने की मैंने कोशिश करी है जिसमें हमने चेक पॉइंट फंक्शन उनके डिफेक्ट्स अगर होते हैं तो क्या होता है। तो पहले G1S चेक पॉइंट, ये क्या करता है, ये रेप्लिकेशन को रोकता है डैमेज डीएनए के, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात डैमेज डीएनए बनेगा नहीं, म्यूटेशंस आएंगे, इकट्ठे होंगे और फिर अनकंट्रोल ग्रोथ होगी। G2M चेक पॉइंट जो होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन को चेक करता है कि पूरा है और एरर नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो डैमेज डीएनए बनेगा एट्सेट्रा। आप देख सकते हैं एक बार। अब हम चलते हैं हमारे जो एडवांसमेंट्स है। तो पहला एडवांसमेंट हमें ड्रग्स में देखने को मिलता है, दूसरा हमें थेरेपीज़ में देखने को मिलता है। तो एडवांसमेंट में क्या है, हमारे पास बहुत से कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं, जैसे कि आपका निवोलुमैब और इपिलुमैब है। इसमें क्या होता है, ये हमारे सब मेलानोमा के अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट है आपका दिस टोरिपैलीमैब विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉक्टोर्जी,
ये भी आपका नासोफेरेंजियल कार्सिनोमा के लिए है। अगला इस TTX-080 विच इज़ फॉर वेरियस काइंड ऑफ कैंसर, स्पेसिफिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ऊपर अटैक करके काम करवाता है। अगला इज़ हमारा पेम्ब्रोलिजुमैब विच फंक्शन फॉर द किडनी कैंसर पेशेंट्स। थेरेपीज़ की तरफ चले तो बहुत सारी इमर्जिंग थेरेपीज़ हमारे पास है। फर्स्ट इज़ आपका बायोस्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो हमारा क्या करते हैं PD-1 और CTLA-4 को अटैक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज क्रिस्पर्स बेस्ड थेरेपीज़ एंड जैसे आपका कैंसर वैक्सीन्स। तो दीज आर ऑल जो कहीं ना कहीं आपका टारगेट करती हैं या इनहिबिट करती हैं जितने भी आपके फंक्शंस हैं किसके, आपके जो चेक पॉइंट्स हैं उनको आपका कंट्रोल करके या उनको सही करके आपका कैंसर से प्रिवेंट करती है, बट दे इनडायरेक्टली फंक्शन विद द टारगेटिंग ऑफ आपका जो भी हमारे जितने भी सारे चेक पॉइंट्स थे उनको। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट।